नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरू आला अल्लाहि लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नात कहने का मैं इरफान कहाँ से लाऊं, नात कहने का मैं इरफान कहाँ से लाऊं, उनके शायान में अल्फाज कहाँ से लाऊं, उनके शायान में अल्फाज कहाँ से लाऊं और उनकी अज़मत पे बोलता हूँ तो ये सोचने लगता हूँ कि मैं भला दूसरा कुरान कहाँ से लाऊं, मैं भला दूसरा कुरान कहाँ से लाऊं। और इस फिक्रे पे तो मैं आपकी सिर्फ आवाज ही नहीं, उठता हुआ हाथ भी देखना चाहता हूँ कि तेरे कहने पे मैं इमरान को काफिर कह दूं, फिर मोहम्मद का निकाह खान कहाँ से लाऊं। तेरे कहने पे मैं इमरान को काफिर कह दूं, फिर मोहम्मद का निकाह खान कहाँ से लाऊं। और अज़मते आले नबी समझते नहीं दुनिया वाले, आंख सलमान और अबू ज़र की कहाँ से लाऊं, आंख सलमान और अबू ज़र की कहाँ से लाऊं। रौनके महफिल खतीब पाकिस्तान हजरत अल्लामा मौलाना शाहिद इकबाल मकसूदी साहब दामत बरकातुहुल आलिया हमारी इस मस्जिद कुबा शरीफ के जुमला मुअज़्ज़ज़ मुंतज़िमीन, तमाम अहले महल्ला और दूरों नज़दीक से तशरीफ लाए हुए जुमला आशिकाने मुस्तफ़ा व मुहिब्बान औलिया। मैं चूँकि हज़रत साहब तशरीफ ला चुके हैं खतीब पाकिस्तान, तो मैं उनकी आमद से कबल चंद बातें आपके सामने अपने अकीदे के तौर पर, नजरिए के तौर पर और आज की इस बज़्म और इस तकरीब के पैगाम के तौर पे रखना चाहता हूँ कि जब आप घरों को जाएंगे तो बिल यकीन लोग आपसे ये पूछेंगे कि जिस्मानी लंगर भी तो उन्होंने मुंतज़िमीन ने जरूर दिया होगा, लेकिन ऐसा लंगर कौन सा है कि जिस लंगर को तुम ज्यादा अहम समझते हो। तो समझ लीजिए कि इंतजामिया के अफराद तो बाद में आपको लंगर पेश करेंगे, लेकिन अहले सुन्नत की महफिल ऐसी नहीं है। बाज़ कह देते हैं आखिर में तकसीम होगा, मैं कहता हूँ वो भी जरूर लंगर है, लेकिन जो बात अल्लाह के जिक्र की है, अल्लाह के महबूब की बात है, वो भी किसी लंगर से कम नहीं, वो ज्यादा बड़ा लंगर है। इसलिए ये बात जान लीजिए, अगर आप दुनिया उक़बा में निजात चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि मैदान माशर में भी बेड़ा पार हो, दुनिया में भी बेड़ा पार हो, कब्र में भी कामयाबी मिले, हशर में भी कामयाबी मिले, तो याद रखें सबसे पहले हमें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अदब व एहतराम करना। माशाअल्लाह, अच्छा के बोलो सुभान।
माशाल्लाह कैसी कैसी नातें पढ़ी हैं, ये कोई मुबालगा नहीं है, अल्लाह का फजल है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें यहाँ पर 2006 से मैं यहाँ पे हाजिर हुआ था और उस वक्त से हाजी साहब की सरपरस्ती में ये महफिलें जारी हैं। अब उनके जानशीन और उनके चाहने वाले मौजूद हैं और ये कोई मुबालगा नहीं है कि अल्लाह के फजल से जब भी यहाँ बज़म होती है, ये मुझे बाद में लोग कहते हैं कि जितनी देर बैठे हैं ईमान ताज़ा ही हुआ है। और माशाल्लाह जिस तरह शाहनवाज चिश्ती साहब ने कलाम पढ़ा है, आप भी झूम रहे थे, मैं भी झूम रहा था, दिल हमारा कर रहा था ये पढ़ते रहे, लेकिन वक्त की तनावें खिंची हुई हैं। मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था कि अगर दुनिया उक़बा में हमने कामयाब होना है तो हमें नबी पाक अलैहिस्सलाम का अदब करना है। हमारे बुजुर्गों ने तो ये भी लिखा है कि शहर मदीना के कांटों का अदब भी हुकूक़े नबूवत में से है। अगर कोई हुजूर के गली के कांटे का अदब ना कर सके, ये इस बात की अलामत है इसके सीने में ईमान महफूज नहीं है। आपको हुजूर का अदब ही नहीं, आपको हुजूर की गली के कांटे का भी अदब करना पड़ेगा, आपको हुजूर की गली के कंकर का भी अदब करना पड़ेगा, आपको हुजूर की गली में पड़े हुए रेत के जर्रे का भी अदब करना पड़ेगा। और यारों मुझे ये बताओ, मैं कहता हूँ जिस मदीने के गली में पड़े हुए कांटे का अदब जरूरी है तो हुजूर के यारे गार सिद्दीक़ अकबर का अदब लाज़िम नहीं रहेगा हमारे। जो बंदा ये पैगाम दे कि हुजूर की गली में पड़े हुए कंकर का भी एहतराम करना है, उनकी गली में पड़े हुए कांटे का भी एहतराम करना है, तो उसका हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में क्या अकीदा हो सकता है, उसका हजरत फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में क्या अकीदा हो सकता है, हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में अकीदा क्या हो सकता है, और हजरत मौलाए कायनात के बारे में क्या अकीदा हो सकता है। माशाल्लाह आचा के बोलो, जरा मोहब्बत में बोलो सुभान। हाँ, यहाँ बेदार लोग आते हैं खुदा के फजल से, बोलने वाले भी बेदार होते हैं और सुनने वाले भी बेदार होते हैं। लेकिन मैं बात ये कर रहा था कि नबी पाक अलैहिस्सलाम से मंसूब हर चीज का एहतराम करना पड़ेगा, लेकिन हम इंसाफ वाले लोग हैं, हम बेउसूले लोग नहीं हैं, हम ना इंसाफी करने वाले नहीं हैं। आज जमाने ने पैमाने बदले हुए हैं, आज जमाने ने तराजू बदला हुआ है। हम ये कहते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम से मंसूब हर चीज का एहतराम जरूरी है, और जो हुजूर अलैहिस्सलाम से मंसूब किसी चीज की बेअदबी करे, लाख लानत ऐसे बेईमान पर जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के नाले मुबारक की भी बेअदबी करे, जो हुजूर के नाल की बेअदबी करे, वो बड़ा मलून है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर आज दुनिया ये कह रही है कि अबू बकर सिद्दीक का गुस्ताख हो वो लानती है, अगर दुनिया कहती है फारूक आजम का बेअदब है वो लानती है, उस्मान गनी का बेअदब है वो लानती है, तो यार कभी ये भी कह दिया करो जो मौला अली के गुस्ताख हैं वो भी सबसे बड़े लानती हैं, उनके लिए तुमने क्यों नरमी रखी हुई है। यानी ये मामला बड़ा अजीब है, हर एक का बेअदब के बारे में तो फतवा दिया जाता है, लेकिन मौला अली के गुस्ताख के बारे में क्यों बात नहीं की जाती है। अल्लाह के फजल से नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात से मंसूब हर चीज क्यों, क्योंकि हमें तो हर नेमत ही मिली नबी पाक अलैहिस्सलाम के वसीले से। मैं चाहता हूँ जिनके सदके में नेमत मिलती है, फिर लोग उनके नारे लगाते हैं कि नहीं लगाते, उनके गीत गाते हैं कि नहीं गाते, तो फिर आए ना, हमें तो हर नेमत ही हुजूर के सदके में मिली है। तो चूंकि ये पहले बता दिया कि इंटरनेट के जरिए से ये पैगाम दुनिया भर में जा रहा है, आज मस्जिद कुबा चेचिया से ये सालाना महफिल मुबारका इस वक्त ऑनलाइन बराह रास्त अकबाऊ साउंड सिस्टम वाले दिखा रहे हैं। मैं चाहता हूँ दुनिया में जिधर भी कोई आपकी इस महफिल को देखेगा तो एक आवाज हर तरफ से आनी चाहिए, वो क्या, हम कहते हैं तेरा खामा मैं तेरे गीत गावाया, माशाल्लाह झूम के जरा कह दो तेरा खामा
मैं तेरे गीत गावां या रसूल अल्लाह, तेरा मीलाद मैं क्यों ना मनावां या। नहीं, आवाज आनी चाहिए, याद रखिएगा जरा। हर तरफ जलसे हो रहे हैं, पूरी दुनिया में बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, लोग जलसे मुनक्कद कर रहे हैं, मीटिंगें मुनक्कद कर रहे हैं, लेकिन हुजूर के गुलामों समझते जाइए, जरा तवज्जो कीजिएगा। कोई किसी के नारे लगा रहा है, कोई किसी के झंडे उठा रहा है, कोई किसी की बातें कर रहा है, कोई किसी के कसीदे पढ़ रहा है। आज अल्लाह के फजल से जामिया मस्जिद कुबा के मुंतज़िमीन ने, हमारी मस्जिद कमेटी के लोगों ने, हमारे मोहल्ले वालों ने आज जो ये बज़म सजाई है, मैं चाहता हूँ हाथ न उठा तो हक अदा नहीं होगा। आज मस्जिद कुबा की इंतजामिया ने जो बज़म सजाई है, ये बज़म किसी दुनियादार की नहीं है, किसी दुनिया के लिए नहीं है, किसी दुनिया की गर्ज के लिए नहीं है। मुझे कह लेने दीजिए, आज का ये जलसा किसी दुनियादार के लिए नहीं है, मदीने के ताजदार के लिए। कितने मुकद्दर वाले लोग हैं हम। कोई किसी के नारे लगा रहा है, कोई किसी के नारे लगा रहा है, हम इशा से बैठे हुए या रसूल कह रहे हैं। मुझे ये बताएं, मैंने कहा ना जलसों का माहौल है, हर तरफ जलसे हो रहे हैं। यारे दसो, जे किसी बंदे ना जलसा करो तो वो जिसना जलसा होगा वो खुश हो सी या नाराज हो सी? बोलो माशाल्लाह, हिम्मत करो थोड़ा सा, बोलो। बोलने ना कुछ भी नहीं होना। चिश्ती साहब कितनी ज्यादा बोले, मैं भी बोल रहा हूँ, अल्लाह ने फजल में कुछ नहीं होने लगा। बोलो जरा हिम्मत ना भाई, जे किसी ना जलसा करो, माशाल्लाह सारे बंदे बैठे हो, बड़ा बाशऊर मजमा है। जे किसी बंदे ना जलसा करो तो जिसने जलसा कर सो वो खुश हो सी या नाराज हो सी? यानी इसने में तो कोई गल पूछने नहीं, कोई नहीं, इसने में तो गल ही कोई नहीं। मुझे ये कह लेने दो कि दुनिया का कोई जलसा करके किसी दुनियादार की इज्जत बढ़ा रहा होता है, और हम सुन्नी इसलिए हुजूर का जलसा नहीं करते कि हुजूर की शान बढ़ा रहे हैं। हजरत हसन इब्ने साबित जब नातें पढ़ते ना तो लोग कहते, एहसान तेरी नातें हर तरफ पढ़ी जा रही हैं, हर गली पढ़ी जा रही हैं, हर मोहल्ले पढ़ी जा रही हैं, मदीने में हर तरफ लोग तेरी नातें पढ़ते हैं, तेरी नातों से हुजूर की बड़ी शान बढ़ रही है। हजरत हसन इब्ने साबित ने कहा, मियां ये ख्याल न करना, मेरी शानों मेरी नातों से हुजूर की शान नहीं बढ़ रही। आपने फरमाया, मा इन मदह तो मुहम्मदन बेमकालती, मेरी नातों से हुजूर की शान नहीं बढ़ रही, वलाकिन मदह तो मकालती बे मोहम्मद, मैं तो समझता हूँ कि उनकी शानों से मेरे शेरों की शान बढ़ रही है। यानी हमारा ये अकीदा नहीं है कि हम कोई जलसा रखेंगे, महफिल करेंगे तो हुजूर की शान बढ़ेगी, नहीं। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ने बहुत पहले बता दिया था, सुनियो तुम्हारा अकीदा बता दिया था कि ए रज़ा खुद साहिबे कुरान है, मदाहे हुजूर। ए रज़ा खुद साहिबे कुरान है, मदाहे हुजूर, तुझसे कभी मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। जिनकी शान उनका रब बयान कर रहा हो, जिनकी अजमत उनका रब बयान कर रहा हो, उनकी शान हम क्या बयान करेंगे? हाँ, ये बात है, हम उनका नाम लेकर अपना नाम बस उनके गुलामों में लिखवाना चाहते हैं, उनके गुलामों में लिखवाना चाहते हैं। और दूसरी बात जो बतौर खास जो हमारी हर यहाँ मुनक्कद होने वाली बज़म का पैगाम होता है, वो क्या कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने
इस उम्मत को जाते हुए दो चीजें हुजूर देकर गए, जो मैंने कहा कि ये लंगर में आपको दे रहा हूं, बाद में इंतजामिया वाले देंगे, लेकिन ये भी लेते जाएं। दो चीजें नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया दो चीजें मेरे गुलामों को मैं दे रहा हूं, इन चीजों से अगर तुमने तमस्सुक किए रखा, हुजूर ने फरमाया मैं गारंटी देता हूं गुमराह नहीं हो सकते। फरमाया एक अल्लाह का कुरान है, दूसरा मेरा खानदान है। किसी और चीज के बारे में गारंटी नहीं, सिर्फ इसके बारे में। फरमाया कुरान को थामे रखना और मेरे खानदान को थामे रखना। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, बिल्कुल मैं क्लोज करना चाहता हूँ। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, अगर कोई किसी का बेटा पढ़ जाए ना, थोड़ा सा पढ़ जाए, इबादत गुजार भी हो जाए, मुत्तकी भी हो जाए, परहेजगार भी बन जाए, और उसके माँ बाप पढ़े हुए ना हो, ज्यादा परहेजगार भी ना हो, इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि अगर वो किसी मजलिस में वो बेटा जो पढ़ा हुआ भी है, मुत्तकी भी है, परहेजगार भी है, वो किसी मजलिस में अपने बाप की तरफ सिर्फ पीठ करे, सिर्फ पीठ करे, इस बुनियाद पर कि चूंकि मेरा वालिद पढ़ा हुआ नहीं है, ये परहेजगार नहीं है, मैं पढ़ा हुआ भी हूँ, परहेजगार भी हूँ, इमाम फखरुद्दीन राजी ने लिखा महज पुष्ट करने की वजह से वो बेअदब भी कहलाएगा, वो गुस्ताख भी कहलाएगा, और रहमत इलाही से महरूम कर दिया जाएगा। क्यों? कहा तू जितना भी इबादत गुजार क्यों ना हो, तेरे पैदा होने का सबब तो तेरा वालिद ही है। जो तेरे पैदा होने का सबब है, तूने उसकी तरफ हकारत से पीठ क्यों की है? बड़ा बाशऊर मजमा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर महज कोई उस बंदे का जो दुनिया में पैदा होने का सबब हो उसकी तरफ निरी पीठ कर दे, वो बेअदब भी कहलाएगा, वो रहमत इलाही से महरूम भी हो जाएगा। तो जो औलादे रसूल को सिर्फ पीठ ना करे, औलादे रसूल के बारे में ये फतवे सादर करे कि औलाद गुमराह हो चुकी है, ये राय राह से भटक चुके हैं, और उनकी कोई बेअदबी भी करे, तो मैं कहता हूं कि उस बंदे का ईमान से क्या ताल्लुक रह जाता है? ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। अगर महज बाप की तरफ पीठ करने से कोई बंदा रहमत इलाही से महरूम हो जाता है, तो जो सादात कराम का बेअदब होगा, सादात का गुस्ताख होगा, तो वो रहमत इलाही का कहाँ हकदार हो सकता है? वो खानदान नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोई मुबालगा नहीं, हर शान वाले की शान को लाखों सलाम। जिसको अल्लाह ताला ने रुतबे दिए, मैं कहता हूँ उनके जोड़ों के साथ लगने वाली खाक भी हमारे पेशानी का ताज है, लेकिन मैं कहता हूँ कि हर एक की शान तस्लीम है, हर एक की अजमत तस्लीम है। यार 1.25 लाख से आबा में, 1.25 लाख से आबा में अब बात घर की होने लगी है, और दिखा भी रहे कैमरे वाले, आपका दोनों हाथ उठने चाहिए। और यार मैं कहता हूँ हर अजमत वाले की अजमत कबूल है, और जिसका बाजू हुजूर ने पकड़ के कहा हो, जिसका मैं मौला उसका अली मौला, जिसका बाजू उठाया हुजूर ने, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बाजू उठाया हो, और बाजू उठा के हुजूर ने कहा हो कि मन कुंत मौलाहु फहाजा अलीयुन मौला। हुजूर फरमाया जिसका मैं मौला उसका, हाँ, ये अली की आवाज तो बड़े दूर जानी चाहिए, और मैं चाहता हूँ बड़े दूर जा भी रही है, इसलिए हाथ उठा के हुजूर ने फरमाया जिसका मैं मौला उसका, हाँ, दोनों हाथ उठा के जरा घुमा लीजिए इनकी तरफ कैमरा। हुजूर ने फरमाया जिसका मैं मौला उसका, जिसका मैं मौला उसका, फिर मैं क्यों न कहूँ करीम रब दे करीम जानी नु सब तो प्यारा अली। आज लोगों ने ये भी जुर्म समझा हुआ है, लोगों ने जराइम की लिस्ट में अली अली करना भी लिखा हुआ है, लेकिन मैं बड़े अहले मोहब्बत बैठे हुए हैं, मैं इनका सहारा लेके एक बात कहूंगा, और आपकी आवाज इस फिक्रे पे ना आई तो मुझे दुख भी होगा। तुमने अली अली को जुर्म समझा हुआ है, आओ हम बताते हैं कि मीसम तमार हूं मैं,
मीसम मिजाज हूँ मैं, करूंगा अली अली, चाहे बदन से कोई मेरा सर उतार दे। मीसम मिजाज हूँ मैं, करूंगा अली अली, चाहे कोई बदन से मेरा सर उतार दे। अब आखिर में यही कहना है, इसी में मैं मकसूदी साहब को दावत दूंगा। वो क्या? करीम रब दे करीम जानी नु सब तो प्यारा अली अली ये ओ बख्ता वाले ने लोग लोगो ओ बख्ता वाले ने लोग लोगो जीना दानारा। और जे करना चाहना है तू इबादत, अली दे चेहरे दा कर तसव्वुर, अली दे चेहरे दा कर तसव्वुर। सिरां दा काबा है मक्के अंदर, सिरां दा काबा है मक्के अंदर, दिलां दा काबा अली अली ये सिरां दा काबा है मक्के अंदर, दिलां दा काबा अली अली ये ओ बख्ता वाले ने लोग लोगो जीना दानारा अली। आज लोग मुगालते का शिकार हैं, कहते हैं ए सईदा ने अकीदे चेक करो। मैंने कहा आपका हम डीएनए न टेस्ट करें, आप किधर से तशरीफ लाए हैं, आपका शजराना चेक किया जाए। आप सादात के अकीदे चेक कर रहे हैं, ये क्यों सादात के अकीदे चेक करें? कहते हैं जिनका अकीदा खराब हो गया। क्यों जी? कहा जी अली अली करते हैं। और बेवकूफो, हमने तो बुखारी में पढ़ा है वो अकीदे खराब वाले नहीं, जिनका अकीदा ठीक होता है वो अली अली करते हैं। तुम्हें अली से क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें अगर प्रॉब्लम है तो तुम्हारे डीएनए के टेस्ट की जरूरत है, तुम्हारे शजरे को चेक करने की जरूरत है। उलमा ने मुस्तफा हमेशा से हुजूर के सहाबा का जिक्र भी करते आए हैं, हुजूर की आल पाक का जिक्र भी करते आए। मैं इसी पे अपनी मारूजात को खत्म करता हूँ। अल्लाह ताला हमारी इस हाजिरी को अपनी बारगाह में माशाअल्लाह हमारी खुशबख्ती है आज की हमारी इस बज़म में हज़रत अल्लामा मौलाना शाहिद इकबाल मकसूदी साहब खतीब आज़म तलागंग तशरीफ लाए हैं और इनके बयानात आपने इंटरनेट पर और सोशल मीडिया के दीगर प्लेटफॉर्म पे सुने होंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छा बोलते हैं, अच्छी गुफ्तगू करते हैं और आपके नारों की गूंज में वो तशरीफ लाएंगे। जिस तरह मोहब्बत से आपने मेरी मारूजात को समात किया है, इसी तौर पे आप हजरत अल्लामा की गुफ्तगू को भी समात करें। आप नारा लगा दीजिए, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी हैदरी हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु
वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह वकान अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। मोहब्बत से दरूद व सलाम पढ़ें सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या